ये बउआ के दिक्कत हो आगे बढ़ के देखू, आगे चलियो जे बउआ के देखे में दिक्कत हो जाए। आंखें खोलो दैत्यराज। ब्रह्म देवता आप। प्रणाम ब्रह्म देवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूँ कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता। देखा, यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि। क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पिछले लोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। उस दैत्य राज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम सहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए। वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य बधाएं। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा करूं। प्रभु विष्णु के वचन नारायण नारद भय हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है।
हे महिषासुरवध्नी, जबकि संकट दूर करने के लिए प्रकट हो माँ। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, प्रकट हो। मैं तेरा सर्वनाश कर